परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, सबसे पहले संगत से मेरी बेनती है जी कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिए जी। वीडियो के पहले हिस्से में मैं आपको बताऊंगी कि जब एक सत्संगी भाई ने ऐसी अजीबोगरीब सेवा डेरे में डाली जिसको देखकर हर कोई दंग था जी, और जब बाबा जी ने उसकी दी हुई इस सेवा को देखा तो बाबा जी भी खुद बहुत हैरान हो गए जी। और इसी वीडियो के आखिरी हिस्से में आप जानेंगे कि जब एक बार डेरे में सद्गुरु से ईर्ष्या रखने वाले और डेरे को बदनाम करने के उद्देश्य से आए बड़ी टोली यानी कि ग्रुप आ गया था जी, तो उस समय सद्गुरु ने क्या किया था जी। इसीलिए वीडियो में आखिर तक बने रहने की कृपा जरूर करें जी। सात संगत जी, जब संगत डेरे में किसी ना किसी चीज की सेवा पहुंचाती है तो उन सब चीजों को डेरे के गोदाम में रखा जाता है जी। और पिछले भंडारे पर जब बाबा जी ने संगत की दी हुई सेवा पर अपनी दृष्टि डाली तो चलते चलते बाबा जी एक जगह पर रुक गए, क्योंकि किसी ने एक ऐसी सेवा डाली हुई थी कि बाबा जी को वहाँ रुकना ही पड़ गया। और उसके बाद बाबा जी ने साथ चल रहे सेवादारों को जो बातें कही वो हम सब के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है जी। भंडारे पर जब संगत जाती है तो कौन अमीर है और कौन गरीब, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई सच्चे भाव से सद्गुरु के दर्शन करने के लिए आते हैं जी। और पिछले हुए भंडारे से 8-9 दिन पहले डेरे से 100 किलोमीटर दूर एक सत्संगी पति पत्नी आपस में सलाह कर रहे थे जी कि इस बार वो भी डेरे में बाबा जी के दर्शन करने जाएंगे। लेकिन उनके सामने दिक्कत ये आ रही थी कि उनके पास डेरे तक पहुंचने के तक भी पैसे नहीं थे जी। ये परिवार बड़ा ही गरीब था और दोनों पति पत्नी एक फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूरी का काम करके रोज के खाने का इंतजाम कर पाते थे जी। इनके 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे और बच्चों को पढ़ाना भी ये ज़रूरी समझते थे जी। तो बच्चों की फीस और घर के बाकी के खर्च करने के बाद इनके हाथ में 1 रुपया भी नहीं बच पाता था जी। लेकिन अब पिछले भंडारे पर इनके अंदर डेरे जाने की बड़ी ही इच्छा हो रही थी और इनके अंदर ये भी भाव आ रहे थे कि ये लोग भी इस बार डेरे में कुछ ना कुछ सेवा डाले जी। लेकिन बेबसी और मजबूरी इतनी थी कि इनकी ये इच्छा बिना पैसे के पूरी ही नहीं हो सकती थी जी। सात संगत जी, जब हम सच्चे भाव से सच्ची श्रद्धा से सद्गुरु को याद करते हैं जी तो सद्गुरु हमारे लिए कोई ना कोई लीला ज़रूर करते हैं जी। इनके साथ भी सद्गुरु ने कुछ ऐसा ही खेल रच दिया जी। भंडारे से पहले वाले इतवार को जब ये अपने शहर के सत्संग घर में गए तो वहाँ इन्हें पता चला कि एक सत्संगी आदमी ने आने वाले भंडारे के लिए बस की सेवा लेकर जानी है जी। इस सत्संगी आदमी के घर इसकी पोती ने जन्म लिया था जी और इसी खुशी में बाबा जी का शुक्र करने ये आदमी फ्री बस की सेवा लेकर जा रहा था जी। तो उस दिन सत्संग के बाद उस सत्संगी आदमी ने अनाउंसमेंट करवा दी कि जो भी संगत हमारे साथ आने वाले भंडारे में जाना चाहती है वो बड़ी खुशी से जा सकती है जी। ये अनाउंसमेंट सुनकर वो दोनों पति पत्नी खुश हो गए और उन्होंने उस सत्संगी आदमी के पास जाकर अपना नाम लिखवा दिया जी।
और इसके बाद दोनों खुशी खुशी घर आ गए और बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया करने लगे। दोनों आपस में बात करने लगे कि बाबा जी ने हमारे मन की बात को सुनकर ही इस बस को हमारे लिए चलवाया है। फिर 4 दिन के बाद डेरे जाने का समय भी आ गया जी। अब ये आपस में बात करने लगे कि डेरे अपने सद्गुरु के घर हम खाली हाथ कैसे जाएं। सारी संगत कुछ ना कुछ सेवा जरूर लेकर जाती है, लेकिन हमारे पास तो ना पैसे हैं और ना ही सेवा में देने के लिए कुछ और चीज है। तो इस भाई की पत्नी कहने लगी कि आप चिंता क्यों करते हो, घर में थोड़े से चावल और थोड़ा सा तेल पड़ा है, हम इन चीजों को सेवा में डाल देते हैं जी। जब इस भाई ने पत्नी के कहने पर देखा तो घर में मुट्ठी भर चावल और आधा लीटर तेल पड़ा हुआ था। तो ये भाई कहने लगा कि ये तू कैसी बात कर रही है, सारी संगत कितना कुछ लेकर जाती है और हम ये मुट्ठी भर चावल और थोड़ा सा तेल लेकर जाएंगे। सारी संगत हमारे बारे में क्या सोचेगी। तो पत्नी समझाने लगी कि आप चिंता क्यों करते हो, हमने संगत को बताना थोड़ी ना है कि हम क्या दे रहे हैं। और वैसे भी संत महात्मा हमेशा समझाते हैं कि जब भी सेवा डालो तो दूसरों को दिखा के मत डालो। दूसरों को दिखाकर डालने का मतलब है कि आप दूसरों की वाहवाही बटोरना चाहते हो। इसीलिए हम वहां चुपचाप ये दोनों चीजें रख देंगे। पत्नी के कहने पर इन लोगों ने अपने सामान को पैक करने के साथ ही मुट्ठी भर चावल और आधा लीटर तेल की बोतल भी पैक कर दी। और इस भाई ने एक चिट्ठी पर कुछ लिखा और उस चिट्ठी को भी चावल के छोटे से पैकेट में रख दिया और अपने शहर के सेंटर में शुक्रवार को सुबह 6 बजे से पहले पहुंच गए जी, क्योंकि वहां से इनकी बस डेरे के लिए निकलनी थी जी। 6 बजे के आसपास सारी संगत बस में बैठ गई और सब डेरे के लिए निकल गए। बस में चढ़ते समय इस पति पत्नी ने नोटिस किया कि कोई घी का बड़ा टीन तो कोई चावल की बोरी अपने साथ डेरे में देने के लिए लेकर जा रहे हैं। उन्हें देखकर ये भाई थोड़ा मायूस हो गया, क्योंकि ये भी डेरे में बहुत कुछ देना चाहता था, लेकिन इसके पास देने के लिए कुछ नहीं था जी। कुछ घंटे के बाद बस डेरे में पहुंच गई और संगत डेरे के अंदर आने के बाद जिसने जो सेवा डालनी थी अपनी अपनी सेवा डालने लगे जी। ये दोनों पति पत्नी चुपके से गोदाम में गए और मुट्ठी भर चावल, जो कि एक छोटे से पैकेट में बंद थे, और आधा लीटर की तेल की बोतल, जो कि 1/4 खाली थी, दोनों चीजों को एक कोने में रख दिया और वहां से निकल आए जी। इसके बाद दोनों ने बड़े प्रेम से बाबा जी के दर्शन किए, सत्संग सुना और इतवार की शाम को उसी बस से वापस अपने शहर पहुंच गए जी। और उस सत्संगी आदमी का भी बहुत शुक्रिया किया जी, जो सारी संगत को फ्री में डेरे लेकर गई थी जी। इधर जब सेवादार डेरे में आए, सेवा की चीजों को सही ढंग से रख रहे थे, तो वहां बाबा जी आ गए और बाबा जी ने अपनी दृष्टि संगत की दी गई सेवा पर डाली और सेवादारों को दर्शन दिए। और बाबा जी जब वहां के सेवादारों को दर्शन देते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो बाबा जी एक जगह पर आकर रुक गए जी। बाबा जी के रुकने पर सेवादारों ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी,
क्या हमसे कोई गलती हुई है? तो बाबा जी कहने लगे कि बेटे, आप लोगों से कोई गलती नहीं हुई है। वो सामने जो छोटा सा पैकेट पड़ा है उसको उठाकर लाओ। तो एक सेवादार ने वो मुट्ठी भर चावल के पैकेट को उठाया और उसको लाकर बाबा जी के हाथ में दे दिया। बाबा जी ने पैकेट को खोला तो उसके अंदर एक चिट्ठी भी रखी हुई थी। बाबा जी ने चिट्ठी खोलकर देखी तो उसमें लिखा था कि मेरे सद्गुरु, अभी हमारे पास देने के लिए इतना ही था, इसीलिए इसको स्वीकार जरूर करना। चिट्ठी को जब बाबा जी के पास खड़े सेवादारों ने पढ़ा तो वो हैरान रह गए। फिर बाबा जी ने सेवादारों को कहा कि ये मुट्ठी भर चावल ये बताते हैं कि जिसने भी ये चावल दिए हैं उसके मन में सेवा डालने का कितना भाव होगा। ऐसे ही भाव से मालिक खुश होता है। मालिक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने कितनी सेवा डाली है। मालिक तो सेवा डालने वाले के भाव से खुश होता है। सच्चे भाव से डाला गया 1 रुपया भी उस 1,00,000 रुपए से बहुत ऊपर है जो दुनिया में दिखावा करने के लिए डाले गए हो। साथ संगत जी, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि फलाने ने तो इतनी सारी सेवा डाल दी और हम उतनी नहीं डाल पाते। परमार्थ का एक नियम है जी, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमार्थ में लगा देना चाहिए जी। फिर कमाई चाहे 1,000 रुपये हो या 1,00,000। साथ संगत जी, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जी, जिसको सुनकर आपको समझ में आएगा जी कि गुरु जब अपनी मौज में होते हैं तो क्या कर सकते हैं जी। संगत जी, का एक बड़ा ग्रुप सिर्फ इस उद्देश्य से आ गया क्योंकि वो लोग सद्गुरु से ईर्ष्या करते थे और वो डेरे को बदनाम करने के उद्देश्य से डेरे में आए थे जी। जिस दिन वो डेरे में आए थे उस दिन के बारे में उन्हें ये बात पता थी कि 8 डेरे में ना के बराबर संगत है जी, और 8 डेरे में लंगर भी थोड़ा सा ही बना होगा। डेरे में दाखिल होने के बाद इस ग्रुप ने सेवादारों से लंगर खिलाने की बात कही। ग्रुप बहुत बड़ा था और डेरे में उस दिन लंगर जितना बना था वो सारा संगत में बांट दिया गया था जी। अब एकदम से इतने बड़े ग्रुप के लिए लंगर बनाने के लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती और इसमें बहुत समय भी लग जाता। लेकिन इतिहास भी इस बात का गवाह है कि गुरु घर से कोई खाली पेट वापस नहीं लौटा। तो जब कि उन्हें भूख लगी है तो सेवादार थोड़ा घबरा गए और जाकर लंगर घर में देखा तो सिर्फ 2 रोटी ही पड़ी हुई थी और थोड़ी सी दाल पड़ी हुई थी, और दाल रोटी बनाने वाले सेवादार भी जा चुके थे जी। उस समय गद्दी पर बड़े महाराज जी हुआ करते थे जी। एक सेवादार दौड़ता हुआ महाराज जी के पास गया और जाकर पूरी बात बताई। तो महाराज जी कहने लगे कि बेटा, इसमें इतनी फिक्र करने की क्या बात है, आप लोग उनके लिए लंगर तैयार करवा दो। तो सेवादार कहने लगा कि महाराज जी, लंगर तैयार करने में तो बहुत समय लग जाएगा और कुछ चीज़ें भी ख़त्म हैं जो कि कल डेरे में पहुँचेगी। तो महाराज जी ने सेवादार को अपनी ओढ़ी हुई शॉल उतार कर दे दी और कहा कि बेटा, तू बेवजह चिंता करता है, तू मेरी ये शॉल ले जा और इस शॉल से रोटी और दाल वाले बर्तन को ढक देना, और उसके बाद तुझे जितनी रोटी और दाल चाहिए तू उस बर्तन में से ले लेना। सेवादार ने महाराज जी की शॉल ली
और वैसा ही किया जी, जैसा महाराज जी ने कहा था। इधर में देरी होने के कारण शोर मचा रखा था जी। कह रहे थे कि क्या यही है तुम्हारा डेरा, जो कुछ भूखे लोगों को रोटी भी नहीं खिला सकता? अगर रोटी नहीं खिलानी तो हम यहाँ से उठ जाते हैं। साध संगत जी आए ही इस उद्देश्य से थी जी कि किसी तरह डेरे की बदनामी हो जाए, लेकिन जब से अपनी जगह से उठने लगे तो उसी समय बहुत सारे सेवादार हाथ में बाल्टियां पकड़े और प्रसादा के टोकरे को पकड़े वहां आ गए जी। की थाली में लंगर बरताना शुरू कर दिया जी। ये नज़ारा देखकर हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि आज डेरे में लंगर नहीं बना, लेकिन इतनी जल्दी इतना सारा लंगर थाली में आने लगा तो उनका हैरान होना लाजमी था जी। लंगर चखा और उसके बाद लंगर बनने के पीछे के चमत्कार का पता चला। जी के चरणों में गिर गए जी और माफ़ी मांगने लगे। साध संगत जी, इसीलिए मैंने आपसे कहा था जी कि गुरु अपनी मौज में आकर ना जाने क्या क्या चमत्कार करते हैं जी, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग गुरुओं पर विश्वास नहीं करते, और ये वही लोग होते हैं जो नास्तिक विचारधारा रखते हैं जी, और अक्सर कमेंट में ना जाने क्या क्या लिखते रहते हैं जी। खुद तो नास्तिक होते ही हैं, साथ ही दूसरी संगत को भी गुरु और परमार्थ के खिलाफ करने की कोशिश करते हैं जी। ऐसे लोगों को ये समझना चाहिए कि ना तो किसी के समझाने से कोई सत्संगी बन सकता है और ना ही किसी के भड़काने से कोई परमार्थ को छोड़ सकता है जी। जितनी रूहों की जिम्मेदारी एक गुरु लेकर आते हैं, उतनी रूहों को तो हर हाल में लेकर ही जाते हैं जी। बड़े महाराज जी कहा करते थे कि जो भजन सिमरन नहीं करते उन्हें बुलडोजर से बांध कर ले जाऊंगा। तो साध संगत जी, कहने का मतलब ये है कि जिन रूहों ने बाबा जी के साथ यहाँ से जाना है, उनको बाबा जी हर हाल में लेकर ही जाएंगे जी। ये बात संगत को भड़काने वाले लोगों को ना जाने कब समझ आएगी जी। साध संगत जी, आज की ये दो घटनाएं आपने सुनी, मुझे उम्मीद है कि दोनों से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा जी। संगत जी, ऐसी और भी प्रेरणादायक वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी, और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।